इच्छाधारी नागिन की प्रेम कहानी। नागलोक में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। आज नाग माता ने नाग कन्या को जन्म दिया था। नाग कन्या के जन्म के बाद नाग देवता नागलोक में घोषणा करवा देते हैं कि मेरी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तब नाग कन्या को महारानी घोषित कर देंगे। नाग कन्या के जन्म की खुशी में नाग देवता बहुत खुश थे। नाग देवता अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखते हैं। नाग देवता मोहिनी को महादेव की पूजा करना सिखाते हैं। वक्त के साथ साथ मोहिनी जवान होने लगती है। मोहिनी नागलोक से धरती के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेती है। नाग कन्या सोचती है, धरती कितनी सुंदर है, मुझे एक बार पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। कितनी खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, नदी और झरने हैं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक जाऊंगी। पिताजी मुझे पृथ्वी लोक जाने से नहीं रोकेंगे। नाग कन्या पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी मुझे पृथ्वी लोक जाना है। पृथ्वी लोक में नदी झरने हैं, फूल पक्षी और कितने सुंदर नज़ारे हैं। पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए। नाग देवता कहते हैं, बेटी तुम अभी बच्ची हो, पृथ्वी लोक में खतरा है। पृथ्वी लोक में बहुत जंगली जानवर घूमते हैं। अगर किसी ने हमला कर दिया तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी बेटी? तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम्हारे माथे पर नागमणि है। अगर किसी तांत्रिक ने नागमणि के लालच में तुम्हें बंदी बना लिया तो तुम क्या करोगी बेटी? नाग कन्या मोहिनी कहती है, पिताजी मैं कुछ ही महीने के लिए पृथ्वी लोक जाऊंगी। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरी सहेलियां भी जाएंगी। हम लोग शिव मंदिर में रहेंगे और 3 महीने के बाद वापस नागलोक चले आएंगे। नाग देवता कहते हैं, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। सावधानी से जाओ, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। जब भी दुश्मन तुम पर हमला करने आए तुम इस शक्ति से दुश्मन को खत्म कर देना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नाग कन्या मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक आती है। पृथ्वी लोक का खूबसूरत नज़ारा देखकर मोहिनी बहुत खुश होती है और अपनी नागिन सहेलियों के साथ नृत्य करने लगती है। नागिन के नृत्य से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और मोरनी भी नाचने लगती हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नागिन और मोहिनी बारिश में भीगकर आनंद लेती हैं। तभी उस रास्ते से एक राजकुमार जाता है। नागिन की खूबसूरती को देखकर राजकुमार मोहिनी की तरफ आकर्षित हो जाता है। नाग कन्या मोहिनी को एहसास नहीं होता है कि राजकुमार नृत्य का आनंद ले रहे थे। जब नाग कन्या की नज़र राजकुमार पर पड़ती है तो नाग कन्या लज्जित हो जाती है और अपनी सहेलियों के पीछे छुप जाती है। राजकुमार वहाँ से चला जाता है। राजकुमार जब जा रहा था तब नाग कन्या मोहिनी छुप छुप कर राजकुमार को जाते देख रही थी। राजकुमार के जाने के बाद नाग कन्या मोहिनी अपनी सहेली के साथ शिव मंदिर जाती है और सांप का रूप धारण करके मंदिर के बिल में चली जाती है। अगले दिन नाग कन्या और नागिन सहेलियाँ बिल में से बाहर आकर इंसान का रूप धारण करती हैं और एक साथ मिलकर घूमने जाती हैं। नाग कन्या मोहिनी बहुत खूबसूरत थी। राज्य के सारे लोग मोहिनी को देख रहे थे। मोहिनी अपनी नागिन सहेलियों के साथ बाजार जाती है, कपड़े गहने खरीदती है और बदले में सोने की मोहर देती है। तभी नाग कन्या की नज़र मिठाई की दुकान पर पड़ती है। नाग कन्या को मिठाई खाने का मन करता है। वह अपनी सहेलियों के साथ जाकर मिठाई खरीदती है और खाने लगती है। तभी राजकुमार आता है और नाग कन्या मोहिनी से कहता है
देवी आप हमारे राज्य में नई आई हो, आपको महाराज ने महल में बुलाया है। नाग कन्या कहती है ठीक है, मैं महल चलने के लिए तैयार हूँ, कब जाना होगा? राजकुमार कहता है आपके लिए पालकी भेज देंगे। अगले दिन राजमहल से सिपाही पालकी लेकर आते हैं और मोहिनी और नागिन सहेलियों को पालकी में बिठाकर महल ले जाते हैं। महाराज नाग कन्या से कहते हैं राजकुमार ने आपके बारे में बताया था, आप बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, हमारे राजमहल में नर्तकी की ज़रूरत है। नाग कन्या महाराज से कहती है महाराज मैं आपके यहाँ नृत्य नहीं कर सकती, मैं यहाँ घूमने आई थी, इसलिए मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं आपके दरबार में नहीं नाच सकती। तभी राजकुमार जिद करने लगता है पिताजी मुझे यही नर्तकी चाहिए। नागिन सहेलियाँ मोहिनी के पास आती हैं और कहती हैं हमें महाराज का प्रस्ताव ठुकराना नहीं चाहिए, पृथ्वी लोक में सांप के बहुत शत्रु होते हैं, हम लोग महल में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नाग कन्या मोहिनी नागिन सहेलियों की बात मानकर महल में रुक जाती है। अगले दिन से नाग कन्या मोहिनी राजमहल के दरबार में नृत्य करने लगती है। नाग कन्या मोहिनी का नृत्य लोगों को बहुत पसंद आता है। प्रजा नाग कन्या की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महल में एक बाबा राजा से दान मांगने आते हैं। बाबा की नज़र जब नाग कन्या मोहिनी पर पड़ती है तब वह बहुत हैरान होते हैं। एक नाग कन्या होकर साधारण नर्तकी बनकर राजमहल में क्यों रह रही है? बाबा राजमहल के दरवाजे में खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में देही। तभी नाग कन्या बाबा के लिए फल और दक्षिणा लेकर आती है और बाबा को देती है। बाबा मुस्कराते हुए कहते हैं बेटी मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम नागलोक से आई हो। नाग कन्या घबरा जाती है और महल के अंदर चली जाती है। उसी वक्त उन दोनों की बातें मंत्री जी सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं नाग कन्या की सच्चाई महाराज को बतानी पड़ेगी। नाग कन्या सोचती है हमें और धरती लोक में नहीं रहना चाहिए। अगर राज्य में सभी लोगों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी राजकुमार एक गुलाब का फूल लाकर नाग कन्या को देता है और अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है सुंदरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम इस महल की महारानी बनोगी? नाग कन्या घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। राजकुमार भी नाग कन्या के पीछे पीछे जाता है और नाग कन्या से कहता है सुंदरी क्या हुआ, हमारा प्रस्ताव ठुकराकर क्यों चली आई? क्या आप हमें पसंद नहीं करती? बोलिए। नाग कन्या कहती है राजकुमार आप मेरे पीछे पीछे मत आइए, हम आपको पसंद नहीं करते हैं, हम राजमहल में कुछ दिन के मेहमान हैं, इसलिए आप हमें कुछ दिनों के लिए परेशान मत करिए। नाग कन्या अपने कमरे में चली जाती है। राजकुमार कहते हैं सुंदरी तुम कितने दिनों तक मुझसे दूर भागोगी, एक दिन तुम्हें अपनी रानी बनाकर रहूँगा। राजकुमार वहाँ से चला जाता है। इच्छाधारी नागिन का दूसरा भाग अगली वीडियो में देखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।